चयन पेज 565। उच्चतर मन के संबंध में हम बात कर रहे हैं। पहले तो मन की क्या क्रिया है, ये हमको एक मौका दे रहा है कि हम अपनी वर्किंग को देखें, उसको ऊपर उठाएं। आप इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं क्या देविका जी, कि आपकी वर्किंग को थोड़ा ऊपर उठाया जाए और कैसे वर्तमान स्थिति जो है वो किस तरीके की है, वो बिल्कुल फॉल्सहुड की है, ये नजर आती है हाँ जी। कि सारा बिल्कुल। सोच विचार सब टोटल फॉल्सहुड है, ये नजर आता है क्या? हाँ जी। हाँ, तो मतलब वर्किंग आपको थोड़ी सी, जब ये बिल्कुल ये वाली स्थिति आपको फॉल्सहुड की नजर आएगी तो आगे की स्थिति बनेगी। वर्तमान में तो जो भी सोच समझ सारे जहां से उठ रहे हैं सब टोटल फॉल्सहुड है। उच्चतर प्रकाश आएगा तो आपका जीवन उच्चतर होगा, नहीं तो आपको पता भी नहीं लगेगा। पता लगता तो सारे लोग कोई कम समझदार है क्या? तकलीफ पा रहे हैं बेचारे, कोई ऐसे मूर्ख थोड़ी है। यही एक बड़ी विचित्र बात है, ये बहुत ज्यादा विचित्र है। पर जो रीजन की और लॉजिक की इनकी हम बात कर रहे हैं, पहले तो इसको ये देखते हैं कि इसका काम क्या है, ऐसी बात क्या है। तो हम ये इसी का पेज नंबर है, हमारा जो सिलेक्शन है उसका 497, पहला वॉल्यूम इंग्लिश का। इसमें है द टाइटल द यूजफुलनेस एंड लिमिटेशंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हम जितनी बातें कर रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग इसलिए जरूरी है, अभी तो आपको लोअर बीइंग है वो खाए जा रहा है हम सबको। लॉजिकल रीजनिंग इज यूजफुल एंड indispensable in its own field in order to give the mind a certain clearness, स्पष्टता। और यहीं आके आपके वाइटल और फिजिकल जो एंटर करते हैं, ये आपको नजर तो आता है क्या देविका जी की, जब वाइटल और फिजिकल एंटर करते हैं वो कैसे दूषित करते हैं? धीरे धीरे कुछ नजर आना शुरू हुआ क्या? वो वही काम करता रहता है और बहाने बनाता है कि मैं तो पूरा सरेंडर्ड हो गया, ये नजर आता है आपको? हाँ जी। मतलब उसके तौर तरीके हैं, वो तो कह रहा है मैं तो सरेंडर्ड हूं, और जबकि वही घृणित उद्देश्यों के अंदर लग रहा है। इसमें कोई ये नहीं कि बुरी अच्छी बात है, अरे ये बेवकूफ बना रहा है। आपको ये इंप्रेशन दे रहा है देविका जी आप तो पूरे सरेंडर्ड हो, और 24 घंटे मूर्ख बनने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करने दे रहा वो। क्या आपको ये महसूस होता है? हाँ जी, बट ऐसा कभी लगा नहीं है कि मुझे कि मैं कभी सरेंडर्ड हूँ। मतलब मुझे ये ऐसी गलतफहमी हुई नहीं है, मुझे लगता है कि मैं सरेंडर्ड नहीं हूँ। और मैं नहीं, जो भी ये कभी जो कभी वहम ये पैदा करता है जिस तरीके के, भाई अपने अंदर तो डिजायर नहीं है, ये वहम दे देगा। अपने अंदर तो कोई क्रेविंग्स नहीं है इस तरीके की, ये दे देगा। मैं तो ऑलरेडी माइंड की क्लैरिटी में ही हूं, ये दे देगा। हाँ जी। जो देना है वो दे देगा। आपका जीवन यदि उच्चतर नहीं है और वो जैसा है वैसा है, उसका कारण यही है कि उच्चतर लाइट नहीं आई। अब वो कहाँ अटक रही है, ये व्यक्तिगत रूप से, या अगर ये कर पाओ तो अब हाई टाइम है किसी के लिए आप ये कह दो कि जी आप कहो और हम वैसे वैसे फॉलो करें। ये यदि आप कह पाए, या तो मां श्री अरविंद को कह पाए या कोई इस पथ का व्यक्ति है, ये यदि कह पाए तो रिलीफ आ जाएगा जीवन के अंदर। नहीं तो सिर के ऊपर बोझा लिए घूमते रहोगे, निस्तारा होगा नहीं। अपने ही मन को गुरु बना लिया, उसी से साधना भी कर लोगे, उससे रीडिंग भी कर लोगे, उससे सारे ही कर लोगे, तो ये इस पद्धति में आज अनादिकाल से ये चलता आ रहा है कि गुरु बनाने की या आज्ञाकारिता हूबहू वो फॉलो करना, वो ही आपकी इस कड़ी को तोड़ सकता है। अभी आप कैसे करोगे ये देखो, मैंने आपको प्रैक्टिकल बात बताई है। अगर अपने मन को ही गुरु बनाए रखोगे तो जो है सो है, खतरों से खेलना है ये, आप कहीं नहीं जाओगे भाई बेसिकली।
ये मूर्ख थोड़ी थे जिन्होंने ये अपनाया है, वो गए हैं। तो ये है माइंड की यूजफुलनेस कि ये सर्टेन क्लैरिटी लाता है, प्रिसीजन लाता है एंड सटलिटी इन डीलिंग विथ इट्स ओन आइडियाज एंड वर्ड सिंबल्स। वर्ड सिंबल हैं सारे के सारे, आप हम जो बात कर रहे हैं, हम जो कहना चाहते हैं, अब वो कितना ज्यादा मिस रिप्रेजेंट किया जाता है। वो नजदीक का व्यक्ति, आपने जितनी बार फोन किया है या जितनी बार ये है, आपको क्लैरिटी आई, आपने कहा हो इसको तो इस तरीके से समझ रहे थे, ये तो ऐसे है। पर अभी भी आप ये देख रहे हो, अरे ये तो जगत कुछ और है, रोज नई 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 चीज आती है। तो इसलिए डीलिंग विथ इट्स ओन आइडियाज एंड वर्ड सिंबल्स को कैसे डील करता है, उसमें प्रिसीजन आ जाएगा, क्लियरनेस आ जाएगी। करना क्या है वो नहीं आएगा, ये कैसे बता देगा, अरे भाई गाड़ी बढ़िया है, सारी चीजें बढ़िया है, पर मेरे को जाना यहाँ है, ये वाला तो ये कभी तय करके देगा नहीं। So that our perception of the truths which we arrive at by observation and experience, तो जिन सत्यों के पास हम ऑब्जर्व करके, एक्सपीरियंस करके पहुंचते हैं, या विच फिजिकली, साइकोलॉजिकली और स्पिरिचुअली वी हैव सीन, या जिन्हें जिन्हें हमें हमने भौतिक रूप से देखा है। अब भौतिक रूप से भी आप परसीव कैसे करो, श्री अरविंद जो कर रहे थे परसीव इंडियन कल्चर के बारे में और के बारे में, अब वो आर्ट तो सामने दिख ही रही है, वो मंदिर तो सामने दिख ही रहा है। एक्चुअल में तो आपकी डीपर आंखें खुल जाती है तो फिजिकल को भी आप ये देखते हो कि वो परिणाम है आवाज भीतर का। इको कर रहा है भैया, है जी। आवाज इको कर रहा है। ये आपके साथ भी है क्या देविका जी? हाँ इधर तो ठीक आ रही है। अच्छा इधर तो ठीक है बस। ठीक। तो शब्या जी आप थोड़ा सा अपनी सेटिंग देखिए। तो फिजिकली, साइकोलॉजिकली और स्पिरिचुअली। तो नहीं आ रहा, हाँ अब तो आवाज ये नहीं आ रहा। आप रीजॉइन करो। हाँ करने में होगा, मेरे भी नहीं आ रहा था, मैं रीज्वाइन करा मैंने। एक बार काट के दोबारा जोड़ो। हाँ तो ये है परसेप्शन जो ट्रुथ का है, आप उसके पास कैसे पहुंचे, ऑब्जर्व करके, और ये ट्रुथ है या नहीं है एक्सपीरियंस करके। दूसरे, आप अपने डीपर मोमेंट्स को देख सकते हो, आप अपने बीइंग को ही इस समय काम है, कंपोज्ड है, ये स्टेट्स आप देख सकते हो। जितनी आप महसूस करते हो उससे और बहुत डीपर स्टेट्स हैं। इसी के लिए मानव जीवन का ये फुलफिलमेंट ही हमारा इस चीज के अंदर है कि और डीपर जाओ और जाओ। तो हमने जिनको परसीव किया है भौतिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से, जो हमने देखा है, मे बी एज लिटिल एज पॉसिबल obscured by the confusions of our average human intelligence, उनके अंदर कंफ्यूजन कम से कम और ऑब्सक्योरिटी कम से कम आ पाए हमारे औसत मानव समझ की, बुद्धि की। इसलिए बुद्धि का प्रकाश, लॉजिक का प्रकाश बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको ये शब्द खोलने के लिए, लिखने के लिए, लिखने का प्रयास, भाई जैसे आपको ये कहा कि हू बहू लिखो, तो माइंड क्या कहता है, मैं इसका सारांश लिख देता हूं। हमको आपका सारांश नहीं चाहिए, हम तो आपका क्यों पढ़ेंगे, श्री अरविंद का पढ़ेंगे, सारांश पढ़ना होगा तो। व्यक्ति के उसको हम ये कोशिश करते हैं, उसको हू बहू आपकी लोअर नेचर को डिसिप्लिन करने का इससे बढ़िया तरीका मैंने नहीं देखा। और आप ये भी पाते हैं कि जिस तरीके से हमारी यात्रा चल रही है आपकी ध्यान से और से उनसे नहीं हो पाती। अब एक सही समय है, आप ये विश्वास कीजिए, ये कहने के ऊपर आइए कि भी कुछ इतना समय तो, या इतना प्रोजेक्ट या इतनी चीज आप कहो और हम करें। या आपके पास और कोई डीपर या बेटर लाइट है तो उससे चलो, पर कम से कम किसी के हाथ में तो दो। मनमानी चलती रहेगी, जीवन आपका धोखे में चला जाएगा।
क्या एवरेज ह्यूमन इंटेलिजेंस, इतने इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, इतने इंटेलिजेंट लोग हैं। अरे योग के पत्र तो श्री अरविंद के 4 वॉल्यूम मोटे मोटे, तो ये माता जी के सारे पत्र वगैरह। जिसको ये बेसिक समझ आ गई कि मैं तो आश्रम में चलूंगा या माँ के चरणों में ऑफर करूंगा, तब तो उसको बढ़िया सेटअप और मिलता है वाइटल को। उससे पहले तो क्या सड़ा गला खा रही है, तब आता है अरे मैं तो साधक हो गया, अब तो मैं ये हो गया। तो आप समझ ही नहीं सकते कि ये आपको कहां तक ऑब्स्क्योर करते हैं, कहां तक आपके अंदर कंफ्यूजन्स लेके आते हैं। इसके अंदर औसत मानव जो बुद्धि है, उसका अप्रकाश और उसके संशयात्मकताएं कम से कम प्रवेश कर सकें। जो आप सत्य देखते हो उसको आप पढ़ लोगे, अरे आप इंडिपेंडेंटली गीता पढ़ लोगे और सारे व्याख्यान दुनिया के सुन लोगे, समस्या उसमें नहीं है, समस्या तो उस रिसेप्टर में है। इसके तो बहुत उदाहरण दिए जाते हैं। आपका लेंस गड़बड़ है या आपका दर्पण गड़बड़ है, ये सारे, या आपके फीता गड़बड़ है, तो जगत को नापोगे वो सारे गड़बड़ हैं। हम केवल इसकी कोशिश कर रहे हैं ये डीपर चीज आए। ये वहम सारे के सारे ये चोर हैं, ये जिसको हम पोषित कर रहे हैं, जिसको हम जस्टिफाई कर रहे हैं, ये हमारी चोर है। अब आप रखो तो आपकी मर्जी, बाकी तो आप चाहो तो माँ का तो करने का इतना काम है। ये कहने की अगर शक्ति आप कर पाओ, जी आप कहो और हम करें, तो आपकी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस की ऑब्स्क्योरिटी है, कंफ्यूजन्स है, पर इसमें क्या होता है, फिर बाद में आदमी के बीच में खुद की चीजें घुस के तब आनी शुरू होती है। आप जस्ट साइकोलॉजिकली महसूस करो, आपने ये सौंप दी ये जिम्मेदारी, और फिर बाद में आपके रह रहे के ये नहीं कि ये बात तो गलत है। जैसे दिलीप कुमार रॉय श्री अरविंद को क्वेश्चन कर रहा था, आप और दूसरी बात तो छोड़ दो, तो श्री अरविंद ने कहा यदि गुरु तेरी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है इससे अगर नीचे है, तब तो गुरु क्या बराबर का है, तो कोई जरूरत भी नहीं है उसकी। पर अगर उससे ऊपर है तो यार इतनी अकल तो, ये तो लॉजिकल रीजनिंग ये कह देगा जब गुरु ऊपर है, चाहे मेरी खुद की प्रकृति मानती हो या नहीं मानती हो, करूंगा तो वही जो गुरु कहेंगे। इससे आप शुरू करते हो आप इससे, इस समझ से, फिर धीरे धीरे आप किस पे पहुंचते हो, आपका बीइंग गुरु में रस लेता है, आपको स्वाद ही इसमें आता है जो गुरु क्या चाहते हैं। आपका बीइंग सहर्ष चलता है, पर उसकी तैयारी आप अपने ही तरीके से चल दोगे, अपनी पतवार जो है अपने ही खेते रहोगे, तो फिर क्या तो समर्पण हुआ, क्या क्या हुआ, विचार करो। और आप सारी पढ़ लोगे, आप अपने जीवन में 8 घंटा भी इसको दे दोगे, 10 भी दे दोगे, ये भी कर लोगे, वो भी कर लोगे, वो गुत्थी तो वहीं की वहीं रह गई। उसको तोड़ने की मैं बात कर रहा हूं, और वो तब तक नहीं टूट सकती। तो ये एवरेज ह्यूमन इंटेलिजेंस, अगर आप डीपर चीज जो मैं बता रहा हूं उस वर्किंग को नहीं समझोगे, तो इस गुत्थी से, ये जो आपको भ्रमित कर रहे हैं, इस गुत्थी से नहीं टूट पाओगे। अच्छी अच्छी उम्र लेके बैठे हैं लोग यहाँ पे, अभी अच्छी अच्छी उम्र के लोग बैठे हैं, तो अगर आज भी वो इसमें समस्या पा रहे हैं, इसका मतलब गुत्थी कहीं और है। थोड़ा साहस करो, नहीं तो ये तो चला ही गया और भी चला जाएगा जो है सो। भीतर से कोई चीज प्रतिकार कर देगी ना, ये तो नहीं जाना चाहिए, अब जो है सो देखी जाएगी। ऐसे तो नहीं जिएंगे, गुलामी में तो नहीं जिएंगे, पर गुलामी महसूस होनी चाहिए पहले, ये सोच समझ से नहीं होगी। हाँ, बाहरी कैपेसिटी में भी देखो तो भी हमारे पास न अकल है, न फिजिकली कुछ कर सकते, उसमें भी लिमिटेशन हो तो भी आदमी देखे। तो इसका उपयोग इसमें है कि एवरेज ह्यूमन इंटेलिजेंस आपके अंदर प्रवेश करके कंफ्यूजन्स लाती है, ऑब्स्क्योरिटी लाती है, उसको ये रोकता है। मन, बुद्धि, इट्स प्रोननेस टू टेक अपीयरेंस फॉर फैक्ट। और सामान्य मानव इंटेलिजेंस की क्या समस्या है, उसका झुकाव किस ओर है, ऊपर की जो अपीयरेंस है उसको फैक्ट मानने की। इसलिए आप ये हाँ हाँ तो कर लोगे, शिक्षा की बात आएगी वहीं आपके गड़बड़ हो जाएगा काम। इट्स हेस्ट, जल्दबाजी रहती है ह्यूमन इंटेलिजेंस के
टू बी मिसलेड बाय पार्शियल ट्रूथ, अर्ध सत्य आएगा उसको पकड़ने की, और वो तब तक नहीं जा सकता जब तक गुरु नहीं अपना लेते, या कोई एक प्रज्ञा जिसको कह दो जी आप कहो हम करें। ये झंझट तो मिटा, मेरा तो झंझट मिटा। दूसरा कहता जब तू ही नहीं रहेगा तो फिर बाद में बात ही क्या रहेगी। आपको ये भी कह देंगे, पर अगर ये आप कह सको, गुरु को कह दो या तो कि जी ये झंझट है, ये बोझा सिर पे, मेरा स्वत्व का जो बोझा उठा रखा है, यही वृंदावन में प्रवेश नहीं करने देता। आप ये पाओगे, आप साधना सीरियसली साधना भी कर रहे हो तो भी ये गट्ठर जो है स्वयं का, ये तो बड़ा भारी चीज है। ये आपका देखने का तरीका, परसीव करने का तरीका, मैंने आनंद लिया, मेरे को अनुभव हुआ, मेरे शांति आई, ये गट्ठर है, ये भयंकर बड़ा गट्ठर है ये। अभी तो खैर पता ही नहीं संगीत की बारीकियों का, उसको क्या बताएं जिसने कभी संगीत का सह नहीं सुना, कभी कुछ सेंस नहीं, उसको क्या गंभीरताएं बताएं उसकी। जिसने साधना अपनाई नहीं, अपनाने का कोई विचार भी नहीं, उसको क्या बारीकियां बताएं। तो इसलिए सामान्य जो औसत मानव मन है उसमें जल्दबाजी रहती है, बस जी हम समझ गए समर्पण तो करना ही पड़ेगा, तो किया क्यों नहीं फिर। ये कहने के लिए नहीं, फिर प्रश्न ये होगी जी भाई साहब ये बताओ, ये वाला इसका मतलब अब समझ में आई कि समर्पण करना है, मेरे को यात्रा करनी, हाँ जी मेरे को समझ में आ गया यात्रा करनी है, अब मैं मैप्स देखना शुरू करूंगा। ये व्यक्ति ये नहीं कहता भाई साहब टिकट कहाँ की है ये बताओ मेरे को, मैं यहाँ खड़ा हूं बस कौन सी वाली लेनी है ये बताओ। उसके प्रश्न चेंज होंगे। तो अभी प्रश्न जो है, अगर आपकी बुद्धि भी प्रखर होगी वो देख सकती है कि उसमें गैप्स हैं, आपकी बुद्धि आपको मूर्ख बना रही है। ये बात यदि आपकी ये लॉजिकल फैकल्टी डेवलप हो जाती है तो आप अपनी ही चीजों को देख पाएंगे। अभी तो उसमें रमण कर रहे हैं, रस ले रहे हैं। ये दिख जाएगा तब आपको निजात मिलेगी। ये बात अगर आप राइट स्पिरिट में देख पाओगे कि ये तो अनाचार चल रहा है जीवन के अंदर, बदमाशी चल रही है, अभी तो उनको दोस्त मान रखा है। तो ये जल्दबाजी रहती है, पार्शियल ट्रूथ, इट्स एग्जैजरेटेड कंक्लूजन्स, और फिर उससे जो निष्कर्ष निकालते हो जगत के या जिस भी चीज के, एग्जैजरेटेड, अतिशय, जो वैसी चीज नहीं है उसके वैसे आप निष्कर्ष निकालते हो। भारतीय संस्कृति के विषय में लोगों के पता नहीं क्या क्या दिमाग के अंदर कचरा भरा हुआ है, एग्जैजरेटेड कंक्लूजन्स निकाल रहे हैं किसी एक घटना से, किसी एक व्यक्ति के आने से, किसी की एक बात कहने से। किसी को भी हम राइट पर्सपेक्टिव में नहीं ले पाते। हमारी जिसकी ओर इंक्लिनेशन है उसके लिए तो सारी सुपरलेटिव, बहुत उसको रोजी तरीके से पिक्चर को रंग करेंगे, जिससे हमारा मन नहीं मिलता या उसको दूसरे रंगों से करेंगे। ये गड़बड़ है। ये बुद्धि रोकती है इन सारी चीजों को, इसलिए आपकी और इंट्यूशन वगैरह भी सेफली नहीं आ सकती, क्योंकि हम बौद्धिक जीव हैं अभी। जब तक आप इसको कल्टीवेट नहीं करते, और यही कल्टीवेट करने के लिए मैं कह रहा हूं ट्रांसक्रिप्शन लिखना, ये, पर आप ये पाएंगे कि आपके अंदर उसके लिए अस्वीकार्यता होगी। ये सहज आपके अंदर ये उठ के आएगा, नहीं ये काम तो नहीं करेंगे। आप सोच रहे हो आप सोच समझ के कर रहे हो, आप नहीं कर रहे, आपकी लोअर नेचर करवा रही है आपसे वो काम। वो कहेगी नहीं, क्योंकि उसकी जड़ कट जाएगी वो करने से। हूबहू अगर आप कोई चीज लिखते हो, आपको तो लगता है इससे क्या होगा, अरे तो उससे तो हम तो खाली चर्चा चर्चा से ही आज इतने समय के अंदर आप ये पा रहे हो कि नहीं, आप ध्यान व्यान करते उससे तो पहुंचते ही नहीं यहाँ तक। इस क्लैरिटी तक जब आप पढ़ते हो, प्रूफ रीड के टाइम आप पढ़ रहे हो, तो आप कह रहे हो ये समझ में आ रही है। ये सेंटेंसेस तो पढ़ते टाइम आप इंडिविजुअली भी आप पढ़ते हो तो कह रहे अब किताबें समझ में आ रही हैं। इतनी सारी कड़ियां क्योंकि बात करिए वो भी समझ में आ रही है। हाँ, वो कोई दिन कोई आके जुड़ जाती है, कोई दिन कोई आके जुड़ जाती है। तो आपके पास अब धीरे 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 इतनी सारी चीजें हो गई, कभी कोई जुड़ जाती है उसका आनंद आ जाएगा, और जितनी जुड़ती है उतनी और साथ में जुड़नी, जितना एरिया बड़ा हो जाएगा उतनी एंट्री पॉइंट्स और बढ़ जाएंगे। ये धीरे 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 धीरे, तो ये एक दिन में थोड़ी हुआ। अगर ये आप स्वीकार करते हो जी आप कहो और हम वैसे करें, तो ये प्रक्रिया और तेज हो सकती है।
पर आपकी लोअर नेचर नहीं करने देगी। अब आप लोअर नेचर की सुनोगे या किसकी सुनोगे, वो समय बता देगा। कि आप अपने लोअर नेचर की सुनोगे या नहीं, मेरे को तो इसको डिसाइसिवली यही करना, तो जो भी इस मार्ग में गए हैं एक शब्द भी इधर उधर नहीं करते, मेरे को तो वो ही करना, इसकी प्रैक्टिस शुरू करो। नहीं तो आपकी वर्किंग ऊपर नहीं उठेगी। भाई आप सोच समझ के, जो अच्छी से अच्छी हर व्यक्ति कोशिश करता है, आप अपनी बुद्धि की जो लाइट है या प्रकाश है उससे चलोगे। ऐसे थोड़ी है कि एकदम इनसिंसियर है, पर उसकी वर्किंग लो है, लो पोटेंसी की वर्किंग है। टेक्नोलॉजी दूसरी चाहिए। तो इसलिए इसकी प्रोननेस जो है ना, अपीयरेंस को फैक्ट मान लेने की, इसकी जो जल्दबाजी है, मिसलेड बाय पार्शियल ट्रूथ, एग्जैजरेटेड कंक्लूजन्स, इट्स इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल पार्शियलिटीज। इंटेलेक्चुअल पार्शियलिटी है आपकी, इमोशनल पार्शियलिटी है। श्री अरविंद के लेखों में कहीं पार्शियलिटी नहीं है। इन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध यहाँ बम फेंके, बताओ मतलब क्या काम कर रहे थे, पर इनके लेखों में कहीं पार्शियलिटी नहीं है। इसलिए जब समय आया, इन्होंने कहा हमको इसका साथ देना चाहिए, अपनी फोर्स मैं इंग्लैंड के साथ देता हूं। पार्शियलिटी तो थी नहीं। जब पूरी मनुष्य जाति की बात कर रहे हैं, वो तो यहाँ बात ही, आप समझो तो सही, जो आपको वहां लास्ट तक भी गुप्तचर बैठे हैं पकड़ के अंदर डालना चाहते हैं, वो आपके ऊपर जिन्होंने अभियोग चलाया है, आप उनके प्रति लेखों में कहीं कोई रंजिश नाम की नहीं, भीतर तक नहीं। वो तो कह रहे हो अपनी फोर्स दे रहा हूं मैं, चर्चिल के मुंह के अंदर मैं शब्द डाल रहा हूं। कहीं कोई ये इतना चीज तो आपके अगर बहुत साउंड इंटेलेक्चुअलिटी है डेवलप, मैं तो पाता हूं है ही नहीं अभी तो। मैंने तो सैंपल उठा के देखा अभी, क्योंकि भारत में करवाते भी कम हैं, यहां तो इतनी तैयारी करते भी नहीं। हम तो ब्लास्टेड हैं माइंड के अंदर सारे के सारे। मतलब सफेद सफेद नहीं दिखता, काला काला नहीं दिखता। और वो इसलिए नहीं दिखता कि लोअर वर्किंग जो है ना, ये नहीं है कि बाहर कोई उनके लोअर वर्किंग नहीं है। श्री अरविंद ने शिक्षा पद्धति के बारे में लेख लिखे हैं अपने, उनमें देखो आप वो क्या कह रहे हैं। कि वहां जाता है, कहा कि ये एक दोष लगाया जाता है कि ये शिक्षा पद्धति किताबों से लाद देती है। मेरा मानना इससे कुछ उल्टा है, श्री अरविंद कह रहे हैं। तो वो जितनी शिक्षा की बात कर रहे हैं, आपको शिक्षा का सेंस नहीं, और जहां जबरदस्ती, मतलब ये व्यक्ति मुड़ के भी नहीं देखता, यार तेरे को शिक्षा का तो सेंस ही नहीं, और तू इस तरीके के कमेंट्स कर रहा है, तेरे को तो कुछ पता ही नहीं। आपको पॉलिटिक्स का कुछ पता नहीं, मेरे को समझा रहे हो कि नहीं आप ऐसे करो। साधना का पता नहीं, दूसरे सामने व्यक्ति जो साधना कर रहा है आज, उसने और कोई काम ही नहीं किया उसके अलावा, और फिर भी कह नहीं ये ऐसे। ये आपके अगर इंटेलेक्ट डेवलप्ड होगा तो वो कह देगा चुप रहो, पहले देख तो सही तू बात क्या कर रहा है। आज हम जिन विषयों की बात कर रहे हैं, अगर चारों तरफ मुड़ के देखो, ये आपको नजर तो आती नहीं है चीजें हम जो बात कर रहे हैं। और फिर भी हम कितना जल्दी तैयार रहते हैं, लाइन देखते नहीं उससे पहले हम अपने अंतर्ज्ञान को बहाने के लिए तैयार रहते हैं। अगर इंटेलेक्चुअलिटी होगी तो आप रुकोगे कि यार देखो, ये दिखाता है कि आप बिल्कुल अंधे हो। तो इसलिए ये क्या कह रहे हैं, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल पार्शियलिटी है। कहते तो श्री अरविंद और माँ की बात हो, वास्तव में मानते तो हो क्या? ये प्रश्न करना अपने आप से। क्या आप में इतनी है कि जीवन दिया जा सकता है उनको? और इसको ध्यान से देखो, जो आपके एडवर्सरी हैं, जो आपको बेवकूफ बना रहे हैं, उनकी बातें नहीं, धीरे धीरे देखो कि बेवकूफ कैसे बनाया जा रहा है। इट्स इनकम्पिटेंट बंगलिंग्स, बंगलिंग है इनकी, एवरेज माइंड की। बंगल करता है, गड़मड़ करता है, ले आएगा कोई और चीज। जैसे मैं अपने यहाँ काम करने वाले को भेजता हूँ, लाता तो वही चीज है, पर वो चीज लाता है वो काम नहीं करती, सस्ती ले आएगा वो, रद्दी ले आएगा। बंगलिंग, भौतिक चीज तो आप देख लोगे ये तो रद्दी लेके आया है,
साइकोलॉजिकल चीज तो पता कर ही नहीं, ये सिंसियरिटी कहां से लेके आओगे? अभी इस चीज को तो मैं कहता हूं वापस चेंज करवा के लेके आए, या उसको स्पेसिफिकली ये गड़बड़ है। इनकम्पिटेंट बंगलिंग, और इनका सेंस भी नहीं आ सकता जब तक डीपर लाइट आपको टच नहीं करे। इन दैट लिंकिंग ऑफ ट्रुथ टू ट्रुथ, तो ये क्या करेगा? सत्य को सत्य से जोड़ने में, लिंक करने के अंदर बंगल करेगा। हर कुछ को हर किसी के साथ जोड़ देगा, किसी भी ट्रेन के इंजन को किसी भी डिब्बे के साथ जोड़ देगा। ये तो फिर भी इतनी बुरी बात नहीं है। हम जो कर रहे हैं ये आप सोच नहीं सकते हम क्या कर रहे हैं। बाई विच अलोन वी कैन अराइव एट ए कंप्लीट नॉलेज, ये करने से ही हम कंप्लीट नॉलेज के पास आएंगे। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं, अब हम सचेतन हो जाएं तो आपके जो ये चोर लग रहे हैं, डाकू लग रहे हैं, इनसे निजात पाएं हम, रिलीफ मिले आपको, आप आराम में आ जाएं, इसलिए कह रहा हूं मैं। तो अपनी जो है दृष्टि इनके ऊपर डाल के देखो, इनको मित्रों के रूप में सोफे पे बिठा के इनको बढ़िया पोषित मत करो, इनको समझो। ये आपको नहीं, ये मेरे लिए भी है, ये सबके लिए है। ये तो मेरे को तो सारे समय और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये तो तैयारी बैठी है ये चीजें तो। वी मस्ट हैव ए क्लियर, प्योर, सटल एंड फ्लेक्सिबल माइंड। क्लियर स्पष्ट होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, सटल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। सटल नहीं तो अगर आप बाहरी चीजों में तो मान लो ठीक है, व्यक्ति क्या कहता है, जी मैं तो देखो ज्यादा मेरे इतनी माइंड के अंदर ये वाली बातें नहीं है, मेरे को तो आप ये बता दो और मैं ये कर लूं। तो यार अगर मास्टर अरविंद तेरे को ये चाहेंगे कि अब कला के बारे में कर, तो क्या करेगा? सटल उनके सजेशंस आएंगे। अगर आपके माइंड की सटलिटी नहीं है तो प्राण भी सटल तरीके से धीरे से आपको टिकलिंग करता है, धीरे सी ऐसी चीज कर देगा काम में। इसमें क्या दिक्कत हो रही है? इसके साथ दो थोड़े से अचार के दाने मैंने रख लिए, तो इसमें कहाँ दिक्कत हो रही है? इसके बाद में एक पापड़ खा लिया, तो इसमें क्या दिक्कत हो रही है? मैं तो ग्रीन टी पी रहा हूं, इसमें क्या दिक्कत हो रही है? अरे दिक्कत तो किसी में नहीं हो रही है। वो तो इवन नेपोलियन को विभूति बता रहे हैं जिसने रक्तपात किया है यहाँ पे, पर वो आप और मैं नहीं कर सकते। अगर भीतर से कन्विक्शन नहीं है तो नेपोलियन का उदाहरण नेपोलियन पे ही जचता है। सारी चीजें ठीक है, सारी चीज गड़बड़ है, तो आप भीतर से जो प्राप्त करोगे सटल तरीके से आएगा। उस सटलिटी के अंदर ब्रीच कब होगी? जब आप में प्योरिटी नहीं होगी, क्लैरिटी नहीं होगी। तो क्लियर, प्योर, सटल, फ्लेक्सिबल। कल तो मैंने ये कहा था, तो यार कल कल तो चला ही गया। आज वो कैसे फ्लेक्सिबल? फ्लेक्सिबल मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप सुविधाजनक तरीके से, जी कल तो आपको तो फिर बहुत बढ़िया एक मिल गया। पंकज जी कल हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम ट्रांसक्रिप्शन करेंगे क्लास का, तो अब हम फ्लेक्सिबल हो गए माइंड में, ये इनसिंसियरिटी। इसलिए सारा जो हम पढ़ रहे हैं ये इसका केंद्र है सिंसियरिटी। सिंसियर आदमी सही समझेगा, इनसिंसियर आदमी जो समझना है सो समझेगा। तो हमको क्लियर माइंड होना चाहिए, प्योर माइंड होना चाहिए, सटल माइंड होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अभी माइंड ही नहीं है, इसलिए ये बातें तो बाद करके करें। कुछ हो तो क्लियर करें उसको, ताकि वी मे फॉल एज लिटिल एज पॉसिबल, जिससे कि हम इनटू दैट ऑर्डिनरी मेंटल हैबिट ऑफ आवर काइंड, हमारी सामान्य मानसिक जो आदत है उसमें कम से कम संभव गिरें। हम न गिरें उसमें, गिरेंगे पर बच जाएंगे मान लो। ये है इसकी उपयोगिता माइंड की। और ये कब होगी? जब तक आप कोई शब्द के पीछे नहीं चलोगे, अपने आप की गठरी अपने आप के ऊपर ही रखोगे। थोड़ा विचार करो कि ये कब होगा। Our which turns truth itself into a purveyor of errors। तो ये जो आपकी सामान्य मानसिक आदत है, ये सत्य को त्रुटियों के परवेयर के अंदर चेंज कर देती है, सत्य को ही बदल देती है उसमें। तो सत्य के नाम से आप देखते हो वो सत्य तो चला गया उसके अंदर से, यहाँ जबरदस्ती रक्तपात कर रहे हैं जी।
इससे हम इनको खुश कर रहे हैं, हमारे प्रॉफिट को खुश कर रहे हैं। अरे तो प्रॉफिट ये कह ही नहीं रहे। दैट क्लैरिफिकेशन, द हैबिट ऑफ क्लियर लॉजिकल रीजनिंग culminating in the method of metaphysical dialectics does help to accomplish, and its part in the preparation of knowledge is therefore very great. तो ये तत्व विज्ञान जो होता है ना, उसकी डायलेक्टिक्स है, वो सहायक हो सकती है इस चीज के अंदर, बट बाय इटसेल्फ, पर अपने आप में ये न तो नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड पे पहुंचती है, जगत का जो आप कह रहे थे, इसीलिए मैं आपको नहीं वो करेक्ट कर रहा था, मैं एक बात कह रहा था कि आप चाहे सारी न्यूज पढ़ लो, आप चाहे कुछ भी मीडिया और ये सारी बातें, इसके ऊपर तो हमने यहाँ कम से कम मैंने 2 महीने 3 महीने पहले काम किया होगा, 25-30 पेज लिखे थे। उस समय तो टीवी इतना डेवलप्ड था ही नहीं, खाली ब्लैक एंड व्हाइट आता था उस समय, तो एक चैनल आता था मुश्किल से, ये डीडी वगैरह। उस समय हमने एक्सटेंसिवली प्रोजेक्ट किया, 25-30 पेज उसके ऊपर लिखे, तो हमने ये पाया 2 चीजें हैं। एक तो कंटेंट, उस समय तो कंटेंट इतना अश्लील था भी नहीं, अब तो लिमिट ही, मतलब अब तो बाकी क्या रह गया। अब तो डिबेट इस चीज की हो रही है कि नग्न कैसे हो, और मतलब इस नग्नता की डिबेटें चल रही है ये तो हम, ये मानव मन की तो बात ही खत्म हो गई। अगर हम ये डिबेट कर सक रहे हैं मनुष्य जाति मिलके, तो मन, ह्यूमन माइंड, जो आप एस्थेटिक्स की, एथिक्स की ये जो बातें करो, ये तो अब कहाँ, क्या बात कर रहे हो, ये ढूंढ कहाँ रहे हो इनको। आपके मानव मन, पढ़ाई किसी और ही चीज की है यहाँ तो। अभी डिबेट जो वहां हो रही है ना, आपके इंटेलेक्चुअल्स जाके डिबेट कर रहे हैं ना, तो इतना आश्चर्यचकित आपको होने की क्या जरूरत है। आप कोई मंगल ग्रह से आए हो, कहाँ से आए हो? ये डिबेटें शाम को खोल के देखते हो, कौन कर रहा है ये? इतना आश्चर्य क्या कर रहे हो? हम कोई अलग हो गए क्या? ये किताब खोल के पढ़ ली, इससे चेंज लाओगे, और वो चेंज का तरीका है हायर इंटेलिजेंस को सबड्यू करोगे। अगर वो करते हो तो आपके साथ हायर इंटेलिजेंस ऑपरेट करेगी, नहीं तो वो लोग अपने तरीके से कर रहे हैं, हर जना अपने अपने तरीके से कर ही रहा है। हमारी कोई मोनोपोली है क्या सत्य के ऊपर? जी मेरे दिमाग में आ गया इसलिए हो गया। ये बात अब आपको क्लियरली समझ में आ जानी चाहिए। ये छोटा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, अगर आपके ये समझ में आ जाएगा तो। अगर ये आप स्टेप ले पाए, ये फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन का हो जाएगा, रुख चेंज हो जाएगा आपका। आप जस्ट इस विचार को बढ़ा के देखना कि मेरे को तो हू बहू गुरु की वाणी करनी, हू बहू। तो उसके लिए पहले आपको ये प्रश्न, गुरु आप पहले बताओ मेरे को। अगर आप सिंसियर हो तो बताएंगे भी, आप पूछोगे भी। ये प्रक्रिया सारी सिंसियरिटी पे है। नहीं तो आप क्या सोच रहे हो, सारे समझदार हैं? कितने कितने फैक्ट्स यूं बुन बुन के तुरंत फेंकते हैं वो तो। इतनी क्षमताएं तो हैं ही उनके अंदर। बट बाई इट सेल्फ इट कैनॉट अराइव आइदर एट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, न तो जगत के ज्ञान पे आप आ सकते हो बुद्धि से, और द नॉलेज ऑफ गॉड, न भगवान के ज्ञान पे आ सकता हो। मच लेस रिकॉन्साइल द लोअर एंड द हायर रियलाइजेशंस। और निम्नतर और उच्चतर अनुभूतियों को, साक्षात्कारों को तो रिकॉन्साइल आप कर ही नहीं सकते। अब सोचो आप कितनी छोटी एक ऐसी एग्जिस्टेंस में जी रहे हो, उसको क्या जस्टिफाई करना पड़ रहा है। अरे इससे तो आप रिलीफ में आओगे। पर उसकी कड़ी में बार 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 कह रहा हूं, चाबी आपके पास है, लगाना नहीं लगाना आपके हाथ में है। इट इज मच मोर एफिशिएंटली ए गार्जियन अगेंस्ट एरर। त्रुटियों के खिलाफ एक एफिशिएंट गार्जियन अगर डेवलप्ड हो तो, देन ए डिस्कवरर ऑफ ट्रूथ। ट्रूथ का डिस्कवरर नहीं है ये, माइंड की बात चल रही है। ऑल्दो बाय डिडक्शन फ्रॉम नॉलेज ऑलरेडी एक्वायर्ड, पहले से जो ज्ञान प्राप्त हो चुका है उससे डिड्यूस करके, मतलब निष्कर्ष निकाल के, इट में हैपन अपॉन न्यू truths and indicate them for experience or for the higher and larger truth seeing faculties to confirm। इतना उनसे डिड्यूस करके, और इसमें आप ये पाएंगे कि आपकी रीजनिंग फैकल्टी भी धीरे 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 ऊपर उठ रही है। ये नहीं है कि
सुप्रामेंटल में जाके सुप्रामेंटल का अपना सुप्रा रैशनल लॉजिक होगा, पर वो लॉजिक तो यहां समझ ही नहीं आएगा। मां श्री अरविंद कोई इलॉजिकल काम थोड़ी कर रहे थे आश्रम में, या श्री अरविंद ने जो चीजें कही है कोई इलॉजिकल थोड़ी कही है। पर मैं आपको 2-3 दिन से वही उदाहरण दे रहा हूं कि उनकी एक सेइंग आप कहते हो हाँ हाँ, अरे हाँ हाँ मतलब आज तक तो धरती ने देखी नहीं वो बात। ऊंचे से ऊंचे विचारक, ऊंचे से ऊंची आपकी न्याय तंत्र, शिक्षा तंत्र, ये तंत्र, सारे तंत्र, आज तक तो वो वहां तक पहुंच ही नहीं रहे। आप कहां से पहुंच गए, कहां से पहुंचे भाई? तो मतलब गैप तो है। वो गैप को यदि आप पता कर लो तो आपके ये जो बीच की कड़ी है ये जुड़ जाएगी, पावर आ जाएगा। जो चीज पावर नहीं आने दे रही वो यही है। अगर आप इसको कर पाए, उसका तरीका मैंने बता दिया। In the more subtle field of synthetical or unifying knowledge, the logical habit of mind may even become a stumbling block. अगर सूक्ष्म जगत में आप प्रवेश करते हो सिंथेटिकल के अंदर, जैसे गीता सिंथेसिस करती है, ज्ञान, भक्ति, कर्म, योग, सांख्य, इन सारों को करती है, और फिर बाद में अगर आपके ये तैयारी नहीं है तो इसमें जाके आप तो कहते हो हमने गीता प्रबंध पढ़ी, वो तो अब जो करी सोई करी, इसके अंदर तो ये स्टम्बलिंग ब्लॉक है, बिना साधना वो समझ में नहीं आ सकती। इसके अंदर तो जो ये सटल फील्ड ऑफ सिंथेटिकल और यूनिफाइंग नॉलेज है, उसमें लॉजिकल जो हैबिट है माइंड की, वो तो स्टम्बलिंग ब्लॉक भी बन सकती है बाय द वेरी फैकल्टी विच गिव्स इट इट्स पिक्यूलियर यूज। उसी क्योंकि उसकी वही विशेषता है, उसकी वो विशेषता इस फील्ड में जाके, जैसे जी इस एसिड की ये विशेषता है, ये इस चीज के साथ रिएक्ट करके इसको काट देता है, तो इस यहां मत लेके आना, यहां गंभीर हो जाएगा इसका परिणाम, तो इसको इसकी ये विशेषता को ही दूर रखना। जी ये चूहा है, इसका खोदने का है, तो इसको इस गुण धर्म को मैं कहीं काम में ले लूं, पर यहां मत लेके आना, यहां गड़बड़ हो जाएगा। तो यही पिक्यूलियर जो इसका उपयोग है, वो जैसे ही आप यूनिफाइंग कोई नॉलेज की ओर मुख करते हो, वहां ये वाली चीज स्टम्बलिंग ब्लॉक आपके लिए एक व्यवधान बन जाती है। अब ये तो बातें ही नहीं पता कि ये कैसे बनती है। पहले तो ये तैयारी हो, फिर बाद में इसका रुख उस ओर करें। इस फील्ड में तो ये काम की है, उस फील्ड में काम की नहीं। अब ये कौन बताए, ये तो बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, बहुत ज्यादा सूक्ष्म चीजें हैं। बरसों बरस गुरु के सानिध्य में हो और ईमानदारी से उनके शब्द का पालन कर रहे हो तो भी कितना मुश्किल है। अपने इंडिपेंडेंट शक्ति सामर्थ्य से कहां से कर लेगा आदमी? फॉर इट इज सो अकस्टम टू मेकिंग डिस्टिंक्शंस एंड ड्वेलिंग अपॉन डिस्टिंक्शंस। क्यों स्टम्बलिंग ब्लॉक क्यों बन जाता है? क्योंकि ये विभेद करता है, और विभेद बना के उन्हीं के ऊपर विचार विमर्श करता है, और उन डिस्टिंक्शंस, उन विभेदों के ऊपर क्रिया करता है, उन्हीं के माध्यम से क्रिया करता है। आपको यूनिटी नजर ही नहीं आती। यूनिटी मतलब आप सारों को इकट्ठा करके देख लोगे, इसको यूनिटी कह दोगे। तालमेल को भाईचारा कह दोगे, आदान प्रदान को प्रेम कह दोगे, किन्हीं सूचनाओं को प्राप्त करके उनको एक स्थान के ऊपर रखने को ज्ञान कह दोगे। इसलिए हमने ये पढ़ा था कि अभी हमने क्या प्राप्त नहीं पाया है, ज्ञान, प्रेम, शक्ति, ये सारी चीजें तो धरती ने पाई नहीं। इसमें व्यक्ति की नहीं, ऊपर से ऊपर भी अभिव्यक्ति हुई है, आज तक धरती ने पाई नहीं ये चीजें। क्यों? क्योंकि वर्किंग अभी एलिवेट हुई ही नहीं। व्यक्ति की बात नहीं है, अभी माइंड इस स्तर पे गया नहीं कि कॉमन वर्किंग को एलिवेट कर पाए, नहीं गया वो अभी तक। अभी तक तो मनुष्य जाति एट लार्ज सात्विक स्टेज के ऊपर ही नहीं आई, तामसिक है मनुष्य जाति पूरी। आज तक वो कोई प्रॉपर राजसिकता की स्टेज पे ही नहीं आई, जो शरीर के अलावा सोच के कोई साहस के काम कर सके। मनुष्य एट लार्ज अभी नहीं आया है वहां तक। अभी तो विज्ञान भी आपको सुख सुविधाएं भौतिक की ओर की, आप भी सोचते हो, विचार करते हो, तो पहले भौतिक पहले आता है आपका। जब आप भौतिक आराम में होता है, एसी आपके खूब ठीक चल रहा होता है, ठीक उसके सामने बैठे हो, तब आप फिर बाद में कहते हो नहीं शरीर की ऐसी क्या बात है, माँ के काम के लिए देंगे। अरे यार बंद कर उसको 10 मिनट और फिर पता चल जाएगा शरीर क्या कहता है। बात क्या कर रहे हो?
तो ये माइंड ऐसे काम करता है, वर्किंग बाय डिस्टिंक्शंस, दैट इट इज ऑलवेज ए लिटिल एट सी व्हेन डिस्टिंक्शंस हैव टू बी ओवररिडन एंड ओवरपास्ड। मतलब वो बेचारा एट लॉस होता है, ए लिटिल एट सी। मतलब ये एक कहने का तरीका है, मतलब ये कह रहे हैं कि जब एक ऐसा फील्ड जहां आपके विभेदों को ओवरराइड करना हो और ओवरपास करना हो, वहां बेचारा किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। अब क्या करूं, क्योंकि वो तो जानता ही नहीं ना उस भाषा को। अरे आप बहुत ज्ञानी हो, सारी चीज है, ऐसे फील्ड में ले जाके अब मेरे को आप नैनो टेक्नोलॉजी की बातें बताओगे, अब लाइफ डिवाइन की बात कर रहे हैं, वो वाली बात आप करोगे तो मैं बैठ के सुन लूंगा भाई शांति से, इतनी तो कर सकता हूँ। कोई चीज समझ में आएगी या कभी पढ़ी लिखी हो उसके अंदर, हो सकता है हाँ हाँ कर दें एक के अंदर। तो वैसे ही मन को, बेचारे को, उसकी वर्किंग है ये किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं, ये मन की है। तो जब ये कॉमनली हम सारों को ये मिली है, ये क्या इसके देखो न्यूआंसेस हैं वो है। अच्छा दूसरे, अब इसी का अपने पुस्तक का 1 नंबर पेज देखो आप, ये तो आपकी इसको उपयोगिता है और है वो समझ में आ गई। 1 नंबर पेज इसका जो है लॉजिक, क्या कह रहे हैं शुरू में, कितनी इंटरेस्टिंग बात है, लॉजिक dwindles द रिवर ऑफ थॉट इनटू ए mere कैनाल। मतलब जो विशाल रिवर आपने देखी होगी अपने वैभव में, कैसी सुंदर, कैसी क्या, उसको एक नहर के अंदर ड्विंडल, मतलब उसको घटा घुटू के थॉट को, विचार को, और एक कैनाल में ले आता है लॉजिक। द लॉजिशियन थिंक्स सो एक्यूरेटली दैट ही इज सेल्डम राइट। एक लॉजिशियन है, तर्कशास्त्री है, वो इतना सटीक रूप से सोचता है कि वो शायद ही कभी सही होता है, वो कभी सही नहीं होता। ये आपका, ये लॉजिक लो, ये जगत कुछ और है, और इसकी गुत्थी तोड़ने के लिए, मतलब आपके जो ये बना हुआ है ना, इसको तोड़ने के लिए आपको आश्रय लेना पड़ेगा डीपर प्रज्ञा का। ये आज ले लो चाहे कल ले लो, जितना जल्दी लेोगे उतना ही आगे समय मिलेगा नए तरीके से, हायर तरीके से जीने का, सत्य और खुल जाएंगे। अरे भाई, अखरोट जब के ऊपर जब तक आपके वो है, अब कोई दूसरा जो आपसे प्रेम करता है वो जल्दी से उस खोल को तोड़ने की कोशिश करेगा, जिससे कि आपको अंदर का जो उसका कर्नल है वो मिले, उसके अंदर का जो जो वास्तव में जो चीज है वो आपको मिले। अब जिससे प्रेम करते हो उसके लिए क्या करोगे आप, यार ये कृष्ण तोड़ो जल्दी से, मिठास तो अंदर है। तो वैसे ही आपको जो ये कृष्ण जो चारों तरफ बन रही है, इसको तोड़ने का एकमात्र तरीका है गुरु वाक्य, और उसके प्रति फेथ और ओपननेस। कल रात को हम पढ़ रहे थे, दो चीजें जरूरी है अंडरस्टैंडिंग के लिए, फेथ और ओपननेस। अब ये कैसे आएंगी, क्या आएंगी, विचार करते रहो, क्योंकि मैं किसी एक पर्सपेक्टिव के अंदर ये इतनी बातें कर रहा हूं। आपका जब तक वो खोल नहीं टूटता, मिठास तो अंदर है, मिठास तो उसकी उसके अंदर है भाई। दूसरे, अब 225 के ऊपर, लॉजिक इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ ट्रुथ। सत्य का सबसे खराब एनिमी है। इनफैक्ट आप ये पाओगे, उन चीजों के बारे में आप वाद विवाद करते हो जिनमें आपका प्रवेश ही नहीं है। साधना के बारे में मैंने देखा लोग यहाँ आके वाद विवाद कर रहे हैं, जबकि उन्होंने अपना ही नहीं है। लॉजिक जो है वो वर्स्ट एनिमी है, सबसे खराब शत्रु है सत्य का। इसके मायने बहुत गंभीर निकलते हैं अगर विचार करोगे। मैं तो निष्कर्ष को फटाफट लाके आपको दे दिया कि इसको तोड़ने का रास्ता बता रहा हूं मैं तो, और अगर आप स्वयं यात्रा नहीं करोगे तो आपको विश्वास ही नहीं आएगा। एज सेल्फ राइचियसनेस इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ वर्च्यू। आपके पास सच्चे सद्गुण नहीं आ सकते, क्योंकि आपके अंदर तो भरा हुआ है कि मैं कुछ हूं, सेल्फ राइचियसनेस। मैं आपको बार बार आगाह कर रहा हूं, और मैंने तो ये पाया जिनसे बात करते हैं वो अपने सेल्फ से इतने भरे हुए हैं, मां श्री अरविंद की बात ही नहीं करते। मेरा परिवार ऐसे, मेरे माताजी ऐसे, मेरे पिताजी ऐसे, मेरे बुआ जी ऐसी, मेरा केंद्र ऐसा, मेरा वो ऐसा।
मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया। स्वयं के अलावा आप अपनी रिकॉर्ड करके देख लो, या पूरे सुबह से लेकर रात तक की आपका प्री ऑक्यूपेशन, अरे माँ के लिए क्या कर दें, माँ के लिए कैसे जिए। आपके पास सद्गुण नहीं आ सकते जब तक आप अपने आप की सेल्फ राइचियसनेस से, मैं कुछ हूं, इस चीज से कि मैं कुछ बढ़िया हूं, इससे यदि भरे हो तो आप सद्गुणों से निश्शेष हो। तो अगर आपके पास सद्गुण नहीं है तो मतलब दुर्गुण भरे पड़े हैं। तो यही तो मतलब हुआ कि सेल्फ राइचियसनेस है वो वर्स्ट एनिमी है वर्च्यू का। आपके पास नजदीक सद्गुण आ ही नहीं सकते। ये हमारी स्थिति है और ये पता नहीं लग रही, ये बात है। फॉर द वन कैनॉट सी इट्स ओन एरर्स नॉर द अदर इट्स ओन इम्परफेक्शंस। क्योंकि अगर आप में सेल्फ राइचियसनेस है तो आप अपने इम्परफेक्शंस नहीं देख सकते, और जो लॉजिक है वो अपनी त्रुटियां नहीं देख सकता। इसलिए वो वर्स्ट एनिमी ऑफ ट्रूथ। इसलिए हम क्या कहते हैं, मैं रोज क्या कह रहा हूं, हम ये भी फॉर्मुलेट नहीं करते कि हमको कोई दिव्य जीवन का माँ और श्री अरविंद का सपना साकार करना है। क्योंकि उसको फॉर्मुलेट करते ही अगर आपने फॉर्मुलेट किया और आपके बीइंग ने उसमें थोड़ा सा रस ले लिया, उसको वो सिंसियरिटी कह देगा और अपना मुद्दा बना बैठेगा उसको। क्योंकि मेरे गुरु हैं, क्योंकि मैंने ये वरेण्य देखा, क्योंकि मैंने ये, इसलिए कोई मैं बात कहता हूं वो राइट उसमें, क्योंकि है ही नहीं ना, ये तैयार ही नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति साल 2 साल तो कोई चीज करता है तो भी कहता है मैंने ये करी, मैं दुकान जानता हूं कैसे व्यापार होता है। और वो उसको ये सेंस नहीं है कि कोई व्यक्ति जो काम ही ये कर रहा है जिसने और कोई दूसरा काम ही नहीं किया, तो क्या उसको थोड़ा बहुत राइट है इस बारे में बोलने का। इस चीज को तो हम बुद्धि से भुला ही बैठते हैं। ये लॉजिक की और की रीजनिंग की हम इस तरीके से बिल्कुल लगभग जो सत्य है उसके विपरीत स्थिति के अंदर बैठे हैं। ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उच्चतर मन की हम बात कर रहे हैं, तो हमारी वर्तमान स्थिति देखने सोचने समझने की है ये। अगर आपको ये परसेप्शन आ जाता है तो उच्चतर मन क्या कर सकता है, या अभी लिमिटेशन तो महसूस हो इसकी। इसलिए मैंने इतना डिटूर और ये सारी बातें। और बाकी तो यदि आप सावित्री पढ़ते हो तो उसके अंदर मेरे ख्याल से 255 या 252 नंबर पेज है, 252। इसके अंदर ये क्या कह रहे हैं, अब इसमें मैं ये और पढ़ देता हूं, लाइनें खोलूंगा नहीं मैं क्योंकि अपने पास अब, पर इतनी जो बातें कर रहे हैं क्या ये इससे कुछ क्लैरिटी आ रही है क्या। जो आग्रह स्वत्व का है, स्वयं का है, उसको धीरे धीरे धीरे, रविकांत जी आप कुछ समझ पा रहे हैं इतना डिटूर। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, मगर बेसिक चीज तो यही है कि सादा जीवन उच्च विचार, मतलब हायर हायर जब तक नहीं सोचेंगे, हम ऊंचाई पे जाके नहीं सोचेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। अगर हम लोअर उसमें लगे रहेंगे दिन भर की उसमें, तो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। हमें इन सबसे ऊपर उठ के आना होगा। हाँ, कम पर समझ श्री अरविंद और माँ का तो कोई सादा जीवन तो था नहीं। में। और सादा रहता है या कैसा रहता है, सादा कैसे रहेगा जब उच्च विचार रहेगा तो। अरे जीवन सादा कैसे रह जाएगा, जीवन तो उठ जाएगा। ये पश्चिम की देन है, ये बकवास जो नारे हैं ना, ये हमारे एक एक भी देवता ऐसा नहीं है जो वस्त्र आभूषण ऐसे हीरे जवाहरात पहन के, शस्त्र अस्त्र, कहीं कोई मरूजनेस नहीं है हमारे देवताओं के अंदर, सब वैभव में है। भारत कभी कोई इस तरीके का नहीं। ये तो माँ बताएगी जीवन कैसा है कैसा नहीं है। व्यक्ति का अहंकार बता देता है कि अब ये सादा नहीं है, नहीं तो आपके पास ऊंची से ऊंची ओकल्ट पावर भी हो और आप आराम से माता जी के पास बैठे हो, प्रेम से पोछा लगा रहे हो, मना कर रहा है क्या कोई। ये तो ईगो की दिक्कत होती है। सादा मतलब वो इनकी जीवनी में बता रहे हैं गांधी जी को एक नॉर्मल डब्बे में यात्रा करवाने के लिए, कि उनको सादा दिखाने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते थे, उनके लिए बकरी का दूध इकट्ठा करने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते थे, उनका मतलब सामान्य जीवन दिखाने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते थे। तो ये नारे तो हैं बकवास हमारा। इसीलिए मैंने कहा हम फॉर्मुलेट करते ही नींद की नहीं, ये तो खैर बिल्कुल जो है सो ही है, ये है। इसलिए धीरे धीरे आप बोलोगे तो उसमें अपनी चर्चा हो पाएगी कि हम ऐसी चीजें कैरी कर रहे हैं, इसलिए तो आ ही नहीं रहा।
हमने इतनी सारी खिड़कियां बंद कर रखी है, प्रकाश कहाँ से आए? आ जाता है उसको चला के, हम कहे छोटा सा भी अगर छेद हो तो उसमें एमसील लगाओ भाई। एनी हाउ, अब मैं ये पढ़ देता हूं इसको। ये है 252 नंबर। एन इनकंक्लूसिव प्ले इज रीजन्स टोयल। रीजन का जो सारा टोयल है, टोयल मतलब, टोयल क्या होता है? टेक्स्ट है तेरे पास यहाँ। टोयल क्या होता है? टॉयल इज मेहनत करना। हाँ, मेहनत करना, कि मैं खूब मेहनत कर रहा हूं और ये कर करा के इनकंक्लूसिव प्ले। अरे कंक्लूजन क्या है इसका? इनकंक्लूसिव प्ले, रीजन आर कैपिटल, ईच स्ट्रॉन्ग आइडिया कैन यूज हर एज इट्स टूल। कोई भी एक प्रबल विचार आएगा, वो रीजन को अपने टूल के जैसे काम में ले लेगा। एक्सेप्टिंग एवरी ब्रीफ शी प्लीड्स हर केस। और ये जो है एवरी ब्रीफ, कोई भी ब्रीफ आपको किया, मैंने आपको जाके कोई ब्रीफ किया, ब्रीफ करना मतलब, ब्रीफ करना क्या होता है? मतलब एक्सप्लेन करना। ब्रीफ, मैंने आपको ब्रीफ कर दिया, कोई भी बड़ी बात थी वो मैंने ब्रीफ कर दिया आपको। शी प्लीड्स, कोई भी चीज पकड़ के प्लीड कर लेती है। मैं तो ये कह रहा हूं इसको है तारीफ करना ना, ब्रीफ कि ये केस है और मैंने उसको, उस जो वकील है उसको जाके ब्रीफ कर दिया। पूरी घटना थी, माता जी को जाके ब्रीफ कर दी, संक्षेप में बता दी मैंने कि भाई ये है। तो ऐसी कोई भी चीज को लेके और ये प्लीड्स हर केस, ओपन टू एवरी थॉट, किसी भी कोई भी विचार। शी कैन नॉट नो द इटर्नल एडवोकेट सीटेड एट जज। ये तो एडवोकेट है। अब एडवोकेट तो इस ये उसको काम में ले लेगा, इसके लिए बोल देगा, उसको काम में ले लेगा, उसके लिए बोल देगा। ये है ये आर्मर्स इन लॉजिक्स इनवल्नरेबल मेल, a thousand combatants for truth's veiled throne, and sets on a high horseback of argument। horseback of argument, argument की horseback, घोड़े की जो है, ये क्या खोले, ये तो एक्चुअल में मेरी इच्छा है सावित्री के ऊपर आपकी जब तैयारी हो जाए, जब मेरे को लगे कि हाँ आप तैयार हो, उसका मार्ग आपका खुलता है कि आप जब ये स्वीकार करें कि हू बहू जो कह रहे हैं वो क्लासेस लिखना शुरू करें। ये स्वीकार करोगे तब ये तैयारी अगर महसूस होती है, तो सावित्री की लाइनें, जैसे हम ये लाइनें और दूसरे की खोल रहे हैं, सावित्री खोली जाए, ये तो सुप्रीम आनंद है। सावित्री से तो ऊंची धरती पे चीज ही नहीं है। ये अगर खोली जाए तो क्यों देविका जी, आनंद रहे इसका, अगर सावित्री पूरी इस तरीके से खोल दी जाए। हाँ जी बिल्कुल। पर उसकी तैयारी पहले जरूरी है, पहले थोड़ी तैयारी हो जाए। अगर आप तैयारी नहीं करते तो आपको कौन देगा वो चीज? वो स्वत्व को तोड़ने की अगर आप तैयारी कर लेते हो तो वो अभियान शुरू करने का विचार किया जा सकता है। तो अभी तो जो है उसकी पूर्णाहुति का विचार है कि ये पकड़ लिया, ये एक ऑफरिंग मास्टरी इनकी पूरी हो, दूसरा वॉल्यूम भी पूरा हो, नया अभियान शुरू करें, अभी ये नहीं है कोई। एंड सेट्स ऑन ए हाई हॉर्स बैक ऑफ आर्ग्यूमेंट टू टिल्ट फॉर एवर विथ ए वर्डी लांस। घोड़े के उसके ऊपर बैठ के फॉर एवर विथ ए वर्डी लांस इन ए मॉक टूर्नामेंट वेयर नन कैन विन। एक ऐसा मॉक टूर्नामेंट है जिसमें कोई जीत तो सकता नहीं, उस पे बैठ के जैसे आप पोलो खेलते हो, वैसे ये एक इसको एक वकील बना लिया, जो भी इसको पैसा दे देगा उसके लिए बोल देगा। ये तो उनकी है जिन्होंने, इनके है कुछ थिंकिंग की कैपेसिटी है। इससे पहले भी बहुत सुंदर वर्णन आ रहा है, क्योंकि ये किसके विषय में है? ये अश्वपति जब ट्रेवल कर रहा है वर्ल्ड्स के अंदर, किंगडम्स एंड गॉड्स गॉड हेड्स ऑफ द लिटिल माइंड, लिटिल माइंड के किंगडम्स और गॉड हेड्स की बात कर रहे हैं, और ये रियल हैं। आप इनको वैचारिक बातें मान रहे हैं, ये रियल है, आपके लिए ये रियल चीजें बन जाएंगी। और ये कब बन जाएंगी, उसकी तैयारी अगर आप स्वीकार करो तो तैयारी करवाएंगे, पर आपको उसके लिए मेरे को कहना पड़ेगा हाँ, तो करवाएंगे।
मतलब इतना अपना प्रोग्रेशन हो गया और हो गया, अब तो भी विश्वास कहाँ आ रहा है। तो आप ये पाएंगे, वो तो श्री अरविंद ने कहा, अरे मैंने 70 पेज लिख दो चाहे 7,000 पेज लिख दो, तेरे डाउट के लिए डाउट तू करता है, मैं तेरे डाउट को नहीं मेट सकता। इसलिए बात इसकी नहीं है कि कौन सामने है, आपका डाउट तो श्री अरविंद ही नहीं मेट सकते, और कोई दूसरा तो छोड़ो, कि उन्होंने तो सारे पुस्तकें लिख ही रखी है। ये हमारे रीजन का खेल है। अब कल आप अपनी तैयारी करो एक एक शब्द की, कल हम अपने फ्रेम के ऊपर आ जाते हैं। इसमें बहुत चीजें दर्ज हुई है, माइंड की क्रिया सारी की सारी दर्ज हुई है। ये जगत ही अलग है, बहुत अलग जगत है। जब तक आप सारे दिन इसका खाली सुनने से नहीं होगा, क्योंकि सुनने से तो देखो आप अब, क्योंकि एक दूसरी चीज है जो आपको ये वहम कर देगी, हाँ समझ रहे हो, अबे इतना ही तो करना है आपके साथ, अब आप मेहनत करोगे नहीं। एक्चुअल में जब आप ये नहीं नहीं मेरे को तो मेहनत करनी, मैं तो पॉइंट्स लिखूंगा, तब चोर निकल के आ जाएगा। नहीं मैं समझ रहा हूं, मैं तो इसका ये कर लूंगा, मैं तो सारांश लिख लूंगा, ये बातें नहीं चलती, ये बातें चलती नहीं। जब ये आ जाए, हम तो हू बहू ये करेंगे जो माँ चाहेगी, हू बहू। उसके लिए पहले फ्री होना जरूरी है। मैं किसी की नौकरी कर रहा हूं, उसको नियम दे रहा हूं, इतनी बजे आऊंगा, ये वाले काम नहीं करूंगा, तो वो कहते यार आदमी रखा है या झंझट पाल लिया। तो वैसे ही माँ को देते हो, और उसमें देने में भी क्या देते हो, आप ये चाहते हो मेरा कल्याण हो जाए, मेरा ये हो, मेरी सारी चीजें हो जाए। ये मैं अब एक्चुअल चीज पे हाथ रख रहा हूं। ठीक है देविका जी, यहाँ विराम दें, कल मिलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जय श्री माँ।